हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में ट्रैफिक इंजीनियरिंग चैप्टर में हम लोग बात कर रहे थे ट्रैफिक स्पीड स्टडीज की। और ट्रैफिक स्पीड स्टडीज में हमने 2-3 टॉपिक डिस्कस कर लिया था। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और लेक्चर को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए चारों तरफ, और सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने चैनल नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, 3 टॉपिक हो चुके हैं जिसमें स्पॉट स्टडीज, ट्रैफिक स्पीड स्टडीज में आपका स्पॉट स्टडीज और स्पीड एंड डिले स्टडी है। तो इसमें क्या था, आपका स्पॉट स्टडीज के अंदर हमने एवरेज मीन स्पीड देखा। एवरेज मीन स्पीड के अंदर भी आपका टाइम मीन स्पीड और स्पेस मीन स्पीड आपका हो चुका है। फिर इसके बाद आपका है तीसरा आपका है तीसरा आपका है रनिंग टाइम। क्या है? रनिंग टाइम स्पीड। तो नोट करते हुए चलिए, रनिंग टाइम स्पीड। देखिए, रनिंग टाइम स्पीड जो है आपका, वो क्या होता है? आपका रनिंग टाइम स्पीड होता है आपका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू, यहां पे लिख देते हैं डायरेक्ट इसको, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल रनिंग टाइम। क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल रनिंग टाइम। ये है आपका क्या? रनिंग स्पीड। ठीक है, रनिंग स्पीड, ये आपका क्या? रनिंग स्पीड। अब देखिए इसमें आपका क्या है कि हमें दूसरा जो पढ़ना है वो आपका नेक्स्ट आपका है, चौथा आपका है रनिंग स्पीड। ये है आपका इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, यानी कि जितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है और कितना उसमें टाइम लगा है। ठीक है, और दूसरा आपका है रनिंग ट्रेवलिंग स्पीड या जर्नी स्पीड। क्या है आपका? ट्रेवल स्पीड और जर्नी स्पीड, ट्रेवल स्पीड या जर्नी स्पीड। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है कि जब आप कोई जर्नी तय करते हुए, मतलब करते हुए यात्रा करते हो, ठीक है, तो उसमें सिर्फ ये नहीं होता कि आप बस चलते जा रहे हो, कहीं पे आप रुकते हो, कहीं पे जाम लगता है, कहीं पे चाय नाश्ता के लिए रुकते हो, ठीक है, कहीं गाड़ी भी हो सकता है खराब हो जाए, ठीक है, कहीं अपना और किसी काम के लिए रुक रहे हो, ठीक है, तो वो चीजें, सारी चीजें काउंट होती है। तो यहाँ पे अगेन आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अपॉन क्या होगा? टोटल रनिंग टाइम इंक्लूडिंग, क्या? टोटल रनिंग टाइम इंक्लूडिंग स्पॉट्स एंड डिले। ठीक है, टोटल रनिंग टाइम इंक्लूडिंग स्पॉट्स एंड डिले। ठीक है, या स्टॉपेज, सॉरी स्पॉट्स नहीं, स्टॉप्स हैं, स्टॉप करिए इसको। ठीक है, ये आपका क्या है? स्टॉप एंड डिले। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? ट्रेवल स्पीड और जर्नी स्पीड। अब ये दो चीजें किसकी थी? आपकी ट्रैफिक स्पीड स्टडीज की। ठीक है, जिसमें आपने ये पढ़ा, ये सब किसके अंदर? स्पॉट स्पीड। ठीक है, अब स्पॉट स्पीड का जो हमने डेटा निकाला है, ठीक है, ये डेटा निकालते कैसे हैं? ठीक है, उसको हम लोग पढ़ते हैं कि मेथड ऑफ, यहां लिखते हैं हेडिंग, मेथड ऑफ स्पॉट स्पीड स्टडी, मेथड ऑफ स्पॉट स्पीड स्टडी, मेथड ऑफ स्पॉट स्पीड स्टडी। अब देखिए इसमें क्या है, आपको एक चीज ध्यान देना है कि आपका जो ये मेथड है, ठीक है, ये इसमें के कुछ चीजें, ठीक है, इसमें जो भी आपके चारों मेथड है, 5 मेथड है, जो भी है, इसको नाम आपको जरूर याद रखना। हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि ये मेथड किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जितनी भी आपको स्टडी करनी है, जो मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में बताया था, वो आपको ध्यान रखना है कि कितनी कितनी चीजें किसमें हमें पढ़ना है। ठीक है, तो मेथड ऑफ स्पॉट स्पीड स्टडी में आपका सबसे पहला है आपका इनोस्कोप। क्या है? इनोस्कोप और मिरर बॉक्स मेथड। क्या है आपका? इनोस्कोप और मिरर बॉक्स मेथड। और दूसरा आपका क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेथड। क्या लिख देंगे यहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक मेथड। ठीक है, और तीसरा आपका क्या है? आपका
फोटोग्राफिक, क्या है, फोटोग्राफिक मेथड, और फोर्थ है आपका रडार स्पीड मीटर मेथड। ठीक है, क्या हो गया आपका ये रडार स्पीड मीटर मेथड। क्या क्या है आपका, इनोस्कोप और मिरर, इलेक्ट्रॉनिक, फोटोग्राफिक और रडार स्पीड मीटर मेथड। अब देखिए इनोस्कोप या मिरर बॉक्स मेथड क्या होता है कि इसमें हमें किसी एक फिक्स जगह के लिए, मान लेते हैं हमारे पास ये एक जगह है, ठीक है, 50 मीटर के बीच में हम गैप दे रहे हैं, ठीक है, 50 मीटर का गैप है, और इसके यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ के बीच में 50 मीटर का गैप है। हम मानते हैं कि कोई व्हीकल है, ठीक है, कोई व्हीकल है, यहाँ से जब आगे बढ़ता है, ठीक है, और यहाँ तक पहुँचने में जो भी इसको टाइम लगता है, हम स्टॉप वॉच की हेल्प से हम उसको टाइम नोट कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि मिरर लगे होते हैं, ठीक है, एल शेप में मिरर लगे होते हैं, यहाँ पे इसकी फोटो बन जाती है, और उसी हिसाब से हम इसको देख लेते हैं कि हमारा कितना टाइम लगा। स्टॉप वॉच की हेल्प से आपका टाइम इसमें आ जाता है, यानी कि हमें स्पॉट स्टडी करना अचानक से इस डिस्टेंस में, यानी कि किसी भी जगह पे 50 मीटर के बीच में जो भी टाइम लगा गाड़ी को चलने में, वो हमें देख लेना है, नोट कर लेना है। इलेक्ट्रॉनिक मेथड, यानी कि कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक मेथड देख सकता है। अब इलेक्ट्रॉनिक क्या मतलब है, आपने सीसीटीवी लगाया हुआ है, उसमें सेकंड ऑटोमेटिकली चलता रहता है, स्पीड आप देख सकते हो उससे, ठीक है। जैसे और ये कहाँ पे रहता है, टोल टैक्स पे या कहीं पे भी, चौराहे वगैरह पे, तो एक तरह से उसको कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेथड। फोटोग्राफिक मेथड भी एक तरह से उसी में आ जाएगा, ये सारी चीजें नाम से ही क्लियर हैं। और रडार स्पीड मीटर मेथड, ये आपको मैंने पहले बताया था, जैसे आप कहीं कहीं पे देखते होगे कि पुलिस अपने गाड़ी, ट्रैफिक पुलिस गाड़ी लेकर के खड़ी रहती है किसी विशेष स्थानों पे, और रडार अपना लगाए रहते हैं कि जैसे कोई गाड़ी स्पीड लिमिट से अधिक हुई तो उनको पता चल जाता है, तो उससे भी वो चीज हम वो काम कर सकते हैं, स्पॉट स्पीड पता कर सकते हैं किसी डिफरेंट सिचुएशन या किसी अलग अलग जगह के पर, ठीक है। तो ये हो जाता है क्या क्या, मेथड ऑफ स्पॉट स्पीड स्टडी। अब इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा क्या है आपका, प्रेजेंटेशन ऑफ स्पॉट स्पीड डेटा। क्या है आपका, प्रेजेंटेशन ऑफ स्पॉट स्पीड डेटा। यहाँ पे लिखते हैं, आप लोग लिखिए प्रेजेंटेशन, यानी कि ये सब जो डेटा आपने ले लिया, तब इसको प्रेजेंटेशन कैसे करोगे, प्रेजेंटेशन ऑफ स्पॉट स्पीड, ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ स्पॉट स्पीड डेटा। तो एक तो, ठीक है, इसमें 3 है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, ये सब एग्जाम में आता है, ठीक है। फर्स्ट आपका क्या है, आपका एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल। क्या है आपका, एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल। अब ये नाम से क्लियर है, इसमें कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं कि इसको अलग से बताना पड़े। एवरेज स्पीड में क्या करोगे, जहां जहां मतलब किसी एक स्थान पे आपने स्पॉट स्पीड डिफरेंट व्हीकल से निकाल ली, अब उसका एवरेज ले लेना है। तो ये हो गया आपका क्या, एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल। दूसरा है आपका क्या, क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव स्पीड ऑफ व्हीकल्स। क्या है, क्यूमुलेटिव स्पीड ऑफ व्हीकल्स। तो क्यूमुलेटिव स्पीड में क्या है आपका, देखिए क्यूमुलेटिव स्पीड में क्या है कि आपको, ठीक है, 3-4 स्पीड परसेंटाइल स्पीड है, वो हमें ध्यान से देखना है। एक एक करके आप लोग देखिए, ठीक है, एक एक करके आप लोग ध्यान से समझिए क्यूमुलेटिव स्पीड्स में क्या क्या है। देखिए फर्स्ट है आपका, यहाँ पे ए कर देते हैं इसको, ठीक है, या इसको हम लोग रोमन में लिख देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। फर्स्ट है आपका 98 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल स्पीड, ठीक है, 98 परसेंटाइल स्पीड। अब इसका क्या मतलब होता है कि जब हमने डेटा निकाला, ठीक है, तो हमें पता चला कि जिस जगह पे हम ये डेटा निकाले हैं वहां पे 98% व्हीकल, ठीक है, 98% व्हीकल, ठीक है, किसी एक स्पीड से, या मतलब कि मान लेते हैं कि जैसे 80 किलोमीटर पर आवर से 98% व्हीकल चल रहे थे और 2% बस उससे ज्यादा या कम थे, ठीक है, यानी कि वहां पे स्पीड लिमिट जो थी, मतलब कि परसेंटाइल स्पीड थी जो वो 98% थी, ठीक है, बस 2% कम या ज्यादा स्पीड से चल रहे थे। तो ये यहाँ पे क्या आता है, एक तरह से रोड की डिजाइनिंग में भी ये हेल्प करता है, ठीक है, रोड की डिजाइनिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है। और उसके अलावा क्या है आपका, जैसे 98 परसेंटाइल स्पीड के बाद दूसरा आपका है, सेकंड यहां पे लिखते हैं 85th परसेंटाइल, 85th परसेंटाइल
स्पीड। अब ये भी क्या है, नाम से क्लियर है कि 85% व्हीकल ऐसे हैं जो किसी एक स्पीड से ही चल रहे हैं, ठीक है, लगभग में। बाकी बस 15% व्हीकल ऐसे हैं जो क्या है आपके लिए, 15% व्हीकल बस ऐसे हैं जिससे क्या हो रहा है आपका कि जो स्पीड लिमिट कम है, थोड़ा ज्यादा हम चल रहे हैं, जनरली लोग बोलते हैं कि उससे वो क्रॉस कर जाते हैं, उस लिमिट को पार कर जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या किस काम में आता था, ये डिजाइन स्पीड के काम में आता था, ठीक है। इसको लिख देते हैं डिजाइन स्पीड ऑफ, डिजाइन स्पीड ऑफ, ठीक है, सॉरी क्या है आपका डिजाइन स्पीड, ठीक है, ऑफ द रोड। और दूसरा इसको क्या बोलते हैं, डिजाइन स्पीड के काम में आता है, ठीक है, ऑफ द रोड। और ये क्या है आपका अपर सेफ लिमिट, अपर सेफ स्पीड लिमिट, अपर सेफ स्पीड लिमिट, ओके। ये है आपका क्या अपर सेफ स्पीड लिमिट, इसको हटा देते हैं, ठीक है। देखिए अब तीसरा आपका क्या है, थर्ड आपका है क्या 15th, क्या है 15th परसेंटाइल, परसेंटाइल स्पीड, 15th परसेंटाइल स्पीड। 15th परसेंटाइल स्पीड में क्या है आपका, ये क्या कहलाएगा, इसमें क्या रहता है कि 15% व्हीकल कम से कम लोअर लिमिट तक, मतलब कि जिससे कंजेशन ना हो, तो एटलीस्ट 15% व्हीकल क्या रहते हैं कि अपना सेफ लोअर सेफ स्पीड लिमिट में चलते रहते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लोअर सेफ स्पीड लिमिट, यानी कि जो एक मानक तय किया जाता है अकॉर्डिंग टू IRC, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था NH या SH का, ठीक है, क्या था आपका 100 to 80 था, ठीक है, प्लेन रीजन के लिए, ठीक है। तो एटलीस्ट क्या है कि 15% जो है, 15% तो कम से कम इस पे लोअर तक चल रहा है, ठीक है। बाकी सब उससे ऊपर ही है, बाकी 100 के बीच में कोई बहुत कम नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका क्या 15 परसेंटाइल स्पीड, ठीक है। और थर्ड के बाद फोर्थ आपका क्या है 50th, क्या है 50th परसेंटाइल स्पीड, 50th परसेंटाइल स्पीड, ये है आपका क्या फोर्थ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मानते हैं कि आपका क्या है, ये मीडियन स्पीड है, ठीक है, क्या है मीडियन स्पीड है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं इसको मीडियन स्पीड। एक तरह से ये क्या है कि लगभग हम मान लेते हैं कि व्हीकल जो है वो ना तो बहुत ज्यादा अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, 80 से 100 के बीच में ही है 50% व्हीकल, ठीक है, कुछ कम में चल रहे हैं, कुछ ज्यादा में चल रहे हैं, कुछ ऐसा ही अपने इंडिया का सिस्टम है। तो ये हो जाता है आपका क्या मीडियन स्पीड। तो समझ में आ रहा है, देखिए क्या है आपका प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, एक तो एवरेज स्पीड निकालते हैं, दूसरा ये क्यूमुलेटिव स्पीड, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ये बनता है SSC JEE में कि 98 परसेंटाइल स्पीड को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिजाइन स्पीड, ठीक है। दूसरा क्या है 85th परसेंटाइल स्पीड, ये होता है आपका अपर सेफ स्पीड लिमिट। कभी कभी इस एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सेफ स्पीड लिमिट क्या होती है, सेफ स्पीड लिमिट क्या होती है, अपर सेफ स्पीड लिमिट किसको माना गया है। तो आप आंसर क्या टिक करोगे, 85th परसेंटाइल स्पीड को सेफ स्पीड लिमिट माना गया। इसी के हिसाब से हम डिजाइनिंग फिर करते हैं, ठीक है, जनरली डिजाइनिंग इसी के हिसाब से होती है। और 15th आपका लोअर सेफ स्पीड लिमिट होता है और 50th क्या है मीडियन स्पीड है। तो ये हो गया आपका क्या स्पीड। अब इसके बाद आपका देखिए क्या है, इसके बाद हम लोग देखते हैं जो आपका सेकंड था स्पीड एंड डिले स्टडी। दूसरा क्या था आपका स्पॉट स्पीड स्टडी, तो हो गया। ये है आपका स्पीड एंड डिले स्टडी। इसमें मैंने क्या बताया था कि स्पीड और डिले मतलब कि आप चल तो रहे हो, लेकिन किन कारणों से आपको किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने में डिले हुआ, क्या रीजन था, ठीक है, कहाँ कहाँ पे रुके क्या है, तो वो भी टाइम हम काउंट करेंगे, ठीक है। सिर्फ आपका रनिंग टाइम नहीं काउंट करेंगे, इसमें आपका सब कुछ काउंट होगा, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है, एक तरह से लिख सकते हैं कि इट इज यूज टू फाइंड ट्रेवल टाइम एंड, लिख देते हैं यहाँ पे इट इज यूज टू फाइंड ट्रेवल टाइम एंड स्पॉट्स ऑफ कंजेशन। क्या है स्पॉट्स ऑफ कंजेशन, कंजेशन में कंजेस्टेड जगह कौन सी थी, क्या रीजन था जहां पे आपको गाड़ी अपनी रोकनी पड़ी, कहाँ जाम लगा, वो सारी चीजें, ठीक है। तो आपको ट्रेवल टाइम और स्पॉट्स ऑफ कंजेशन इसमें देखना है, ठीक है। अब इसके यहाँ पे लिखते हैं हम लोग मेथड ऑफ, क्या लिखेंगे मेथड
मेथड ऑफ स्पीड एंड डिले स्टडी, मेथड ऑफ स्पीड एंड डिले स्टडी। ठीक है, देखिए इसमें आपका क्या है, मेथड ऑफ स्पीड एंड डिले स्टडी में कि आपको देखते हैं, जैसे अभी आपने पढ़ा स्पॉट स्टडीज में, स्पीड स्टडी में कौन कौन से मेथड थे जिससे हम पता कर रहे थे स्पॉट स्पीड, उसी तरह यहाँ पे स्पीड एंड डिले स्टडी के कौन कौन से मेथड है। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या है आपका फ्लोटिंग कार मेथड। क्या है? फ्लोटिंग कार मेथड। ठीक है, और इसको एक और नाम से जानते हैं, फ्लोटिंग कार मेथड, और आपका क्या है, राइडिंग चेक मेथड। ठीक है, राइडिंग चेक मेथड, राइडिंग चेक मेथड। ठीक है, और दूसरा आपका क्या है, फ्लोटिंग कार मेथड। दूसरा आपका क्या है, आपका लाइसेंस प्लेट मेथड। क्या है आपका? लाइसेंस। ठीक है, लाइसेंस प्लेट मेथड। ठीक है, लाइसेंस प्लेट मेथड। तीसरा आपका क्या है, लाइसेंस प्लेट मेथड, और फिर उसके बाद फिर इंटरव्यू टेक्निक। क्या है? इंटरव्यू टेक्निक, इंटरव्यू टेक्निक। और उसके बाद फोर्थ आपका क्या है, एलिवेटेड। क्या है आपका? एलिवेटेड ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, और एक मेथड कॉमन है आपका, वो फिफ्थ आपका क्या है, फोटोग्राफिक मेथड। क्या है? फोटोग्राफिक मेथड। ठीक है, ये आपका क्या, मेथड ऑफ स्पीड एंड डिले स्टडी। अब इसमें देखिए फ्लोटिंग कार मेथड जो यूज होता है, ये किसके लिए होता है, टू लेन टू वे रोड के लिए होता है। किसके लिए? टू लेन टू वे रोड के लिए ये यूज किया जाता है। ठीक है, टू लेन टू वे रोड के लिए। ठीक है, फ्लोटिंग कार मेथड में क्या होता है कि इसमें देखिए एक, इसको हम लोग डिटेल में जानते हैं कि फ्लोटिंग कार मेथड में आपके पास 4 शख्स होते हैं। ठीक है, और गाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह के लिए निकलते हैं। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है, जो पहला आदमी होता है, ठीक है, वो क्या काम करता है, फर्स्ट मतलब कि 1 2 3 4 आदमी हैं और गाड़ी लेके निकल रहे हैं। ठीक है, पहला आदमी जो होता है किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे, ठीक है, निश्चित जगह पे जाने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, फर्स्ट आदमी 2 स्टॉप वॉच लिए रहता है। ठीक है, वो क्या करता है कि आपका क्या नोट करता है, वो देखता है वेरियस कंट्रोल पॉइंट और इंटरसेक्शंस कहाँ पे है, किसकी वजह से गाड़ी डिले हुई, और एक होता है जो लगातार गाड़ी चलती रहती है, वो दूसरा कहाँ कहाँ पे किस वजह से लेट हुआ। 2 स्टॉप वॉच, एक हमेशा चलता रहेगा, दूसरा किन किन जगहों पे रुकना पड़ रहा है वो उसमें काउंट करता जाएगा। ठीक है, एक काम उसका वो हो गया। दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, दूसरा व्यक्ति जो होता है उसका काम ये होता है कि जो वो एक डायरी लेकर के बैठा रहेगा, जिन जिन वजहों से गाड़ी आपकी रुकी थी, स्टॉपेजेस जो आए थे, ठीक है, या जो भी स्पॉट्स थे जिसकी वजह से डिले हुए थे, उनको चीज़ों को नोट करेगा, लिखेगा। ठीक है, ताकि उस पर डिटेल स्टडी की जा सके, ताकि और उसके बाद जब कभी फ्यूचर में रोड बनाया जाए तो इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाए। थर्ड आदमी, तीसरा आदमी क्या करेगा, तीसरा आदमी क्या करता है कि जो भी गाड़ियों को आपने ओवरटेक किया, यानी कि कितनी गाड़ियों को आपकी गाड़ी ने ओवरटेक किया और कितनी गाड़ियों को कितनी गाड़ियों ने आपकी गाड़ी को ओवरटेक किया, यानी कितनों को आपने ओवरटेक किया और कितनों ने आपको ओवरटेक किया। ठीक है, तो वो चीज नोट करेगा नंबर्स में। अब चौथा आदमी क्या करेगा, अपोजिट साइड से जितनी गाड़ियां आ रही हैं उस टाइम पे वो चीज वो नोट करेगा। तो ये 4 आदमियों का यही काम होता है, इसी को बोलते हैं फ्लोटिंग कार मेथड या राइडिंग चेक मेथड, यानी कि राइड करते हुए चेक कर रहे हैं। ठीक है, यानी कार राइड कर रहे हैं उस समय हम चेक कर रहे हैं। बाकी सारी चीजें नाम से क्लियर। लाइसेंस प्लेट मेथड में क्या होता है कि आपका हम क्या करते हैं कि इस जो गाड़ी का नंबर होता है, ठीक है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं कि ट्रैकर से एक तरह से कह सकते हैं कि उससे देखते हैं कि कहाँ पे आपके साथ क्या दिक्कत आई है। ठीक है, उसके हिसाब से एक टोल से दूसरे टोल के पीछे आपको कितना टाइम लगा। ठीक है, बट ये उतना अच्छा मेथड नहीं माना जाता क्योंकि आप कहाँ पे रुके, क्यों रुके, ये नहीं पता चल पाता है। ठीक है, इंटरव्यू टेक्निक में यही चीज अच्छी है कि आपको जगह जगह पे बीच में क्या होता है, रुका करके पूछते हैं। ठीक है, इंटरव्यू मतलब कि जरूरी नहीं कि आपको किसी एक जगह पे पर्टिकुलर रुका है कि आप गाड़ी चला रहे हो रोक के किनारे पूछने पाने लगे। हो सकता है घर पे या ऑफिस में या किसी रेस्टोरेंट कैफे में या कहीं पे, जैसे होता है सर्वे के लिए खड़े रहते हैं, तो उस जगहों पे इंटरव्यू लेते हैं, पूछते हैं कि आपको किस जगह से आ रहे हो, कहाँ टाइम लगा, क्या कहाँ पे रुके, कितना क्या दिक्कत हुई। ठीक है, ये सारी चीजें इंटरव्यू टेक्निक में आएंगी। और एलिवेटेड ऑब्जर्वेशन ये होता है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। ठीक है,
यानी कि खुद गाड़ी में बैठे, खुद जा करके सब कुछ ऑब्जर्व करके आए। इसमें हम ये 4 लोग को नहीं लेगा, अकेले ऑब्जर्व किए सब कुछ। ये होता है एक तरह से सेल्फ ऑब्जर्वेशन, इसको लिख लीजिए, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और उसके बाद फोटोग्राफिक मेथड, ये पहले ही डिस्कस हो चुका है कि क्या इसमें होता है, ठीक है। तो ये हो गया क्या आपका मेथड ऑफ स्पीड एंड डिले स्टडी। और इसके बाद, ठीक है, यहाँ पे आपका फिनिश होता है क्या, ट्रैफिक स्पीड स्टडी। क्या आपका फिनिश होता है, ट्रैफिक स्पीड स्टडी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो आपका क्या है, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी, ठीक है। थर्ड आपका क्या था, थर्ड यहाँ पे आपका लिखते हैं ओरिजिन, क्या है आपका, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी, ठीक है। ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी, इसमें लिख देते हैं ओ एंड डी स्टडी, ठीक है, ओ एंड डी स्टडी, ठीक है। देखिए ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, यानी कि देखो नाम से क्लियर है कि जहां से आप निकले और जहां तक आपका डेस्टिनेशन है, इसके बीच की जो स्टडी करनी है, ये है आपका ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। इसमें क्या होता है आपका, हमें क्या करना है कि इट इज मोस्टली यूज्ड इन, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे इसको, दिस मेथड इज मोस्टली यूज्ड इन, this method is mostly used in planning new highways, ठीक है, एंड कंस्ट्रक्टिंग एंड प्लानिंग न्यू हाईवेज एंड क्या है, कंस्ट्रक्टिंग, और या फिर और इसको लिख देते हैं हाईवेज, और अपग्रेडेशन, अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग हाईवेज या रोड कह लो, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, हाईवेज, ठीक है। तो दिस मेथड इज मोस्टली यूज्ड इन प्लानिंग न्यू हाईवेज और अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग हाईवे। किसी हाईवे को अपग्रेड करना हो तो उसमें ये काम आता है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी, ठीक है। इसमें एक पॉइंट हम लोग और लिखेंगे, ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग ये लिखेंगे कि ये लिखते हैं यहाँ पे, it is also helpful in mass rapid transit system, ठीक है, मास रैपिड ट्रांजिट, ठीक है, सिस्टम, ठीक है, सच एज, इसको लिख सकते हैं जैसे कि सच एज मेट्रो। मेट्रो क्या होता है, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम होता है मेट्रो, ठीक है। तो और मेट्रो क्यों बनाया गया, जिससे कंजेशंस को अवॉइड किया जा सके, जो मतलब कि कंजेशन जो आते हैं रास्ते में, जो स्पॉट्स जो आते हैं जिसकी वजह से आपको जाम लगता है, कंजेशन आते हैं, उसको अवॉइड किया जा सके। मेट्रो क्या होता है, तुरंत चलती है, किसी को भी रुकना नहीं पड़ता, किसी को इंतजार नहीं करना पड़ता, 2-2 4-4 मिनट में मेट्रो चलती है। और क्या होता है, एक स्टेशन से अगले स्टेशन के बीच में ज्यादा गैप भी नहीं रहता, यानी कि थोड़ी थोड़ी दूर पे भी आपको जाना है तो बिल्कुल आपको इंतजार ना करना पड़े, ठीक है, उसके लिए मेट्रो बनाई गई है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। अब इसके भी क्या है, इसके भी कुछ मेथड्स हैं, ठीक है, वो देखते हैं हम लोग, मेथड्स देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं क्या, मेथड्स ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं मेथड्स ऑफ ओ एंड डी स्टडी, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी, ठीक है। मेथड्स कौन कौन से हैं देखिए, डिटेल में एक एक चीज हम लोग लिखते हैं। फर्स्ट है आपका व्हीकल नंबर और लाइसेंस प्लेट मेथड। अब इसमें भी देखिए कई कुछ चीजें आपको कॉमन मिलेंगी, व्हीकल नंबर और क्या है, लाइसेंस प्लेट मेथड, व्हीकल नंबर और लाइसेंस प्लेट मेथड, ठीक है। और उसके बाद क्या है, दूसरा है आपका रोड साइड इंटरव्यू मेथड, रोड साइड इंटरव्यू मेथड। तीसरा है आपका टैग ऑन कार मेथड, ठीक है। चौथा है आपका रिटर्न पोस्ट
कार्ड मेथड, रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड। पांचवा है आपका रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड, ठीक है। फिर उसके बाद आपका है वर्क स्पॉट इंटरव्यू, ठीक है, वर्क स्पॉट इंटरव्यू मेथड, वर्क स्पॉट इंटरव्यू मेथड, ठीक है। और इसके बाद फिर आपका क्या है, लास्ट आपका है क्या, आपका है होम इंटरव्यू मेथड, ठीक है, होम इंटरव्यू मेथड, होम इंटरव्यू मेथड, ठीक है। देखिए होम इंटरव्यू मेथड, अब ये देखिए ये 6 होते हैं जो मेथड है किसके, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी के, ठीक है। इसमें आपका क्या है, व्हीकल नंबर और लाइसेंस प्लेट मेथड तो आपने समझ लिया कि व्हीकल नंबर देख लेना, फिर उसके बाद फिर एक टोल से दूसरे टोल के बीच में क्या है, क्यों, कहाँ से निकले, कहाँ तक गए। वो रोड साइड इंटरव्यू का मतलब ये है कि आप क्या है कि किसी रोड के किनारे खड़े हो जाए, आने जाने लोगों को रोक करके उनसे पूछिए कि कहाँ से निकले थे, यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, क्या क्या बीच में स्टॉपेजेस आए, कितने कंजेशंस मिले, क्या जाम होने का रीजन था, ये सारी चीजें आप वहां पे उनसे पूछो। बट इसमें क्या होता है कि उनका टाइम और लॉस होता है, ठीक है। तो एक तरह से जो इसके पहले हमने पढ़ा ट्रैफिक स्पीड स्टडी और स्पीड एंड डिले स्टडी, तो वहां पे इनका क्या होगा, ये चीज डिले होगा, ठीक है, ये प्रॉब्लम आएगी। और इसके अलावा तीसरा जो आपका है वो टैग ऑन कार मेथड, कि इसमें हमें क्या है कि एक क्या करना है, गाड़ी के अंदर एक टैग दे देना, उनको टैग लगा देना है, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकें, उन गाड़ी को देख सकें, लोकेट कर सकें। एक तो ये कह सकते हैं, दूसरा ठीक है उसमें एक हम क्या बना सकते हैं कि टैग लगा दें और उस पे जो यूजर है वो खुद ही उसमें लिख दे, ठीक है, और आगे वहां पे किसी को वो दे दे, ठीक है। और सेम इसी तरह होता है रिटर्न पोस्ट कार मेथड, इसमें हमें क्या होता है कि एक लेटर दे देते हैं और जहां पे भी स्टॉपेजेस या स्पॉट्स आते हैं, कंजेशन होते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है जिस भी वजह से डिले होता है, ठीक है, और ओरिजिनल डेस्टिनेशन से डेस्टिनेशन तक में जो भी टाइम लगा और जितना डिले हुआ वो सब कुछ आपका क्या करते हैं लिख करके, यूजर जो कार उस समय चला रहा होता है, ठीक है, जो भी आप ठीक है व्हीकल का ड्राइवर है उससे रिक्वेस्ट कर दिया जाता है कि आप इसे पोस्ट कर देना वापस, वो हमें दे देना और वो उससे स्टडी की जाती है। और वर्क स्पॉट इंटरव्यू ये अच्छा तरीका माना जाता है कि कहीं पे जैसे आप गाड़ी अपने बीच में रोक करके कहीं पे अपना खा पी रहे हैं या अपने ऑफिस में बैठे हैं, वहां पे आकर के आपसे थोड़ी देर सर्वे किया जाए, पूछा जाए कि क्या आपका ओरिजिनल डेस्टिनेशन मतलब कि आपके घर से ऑफिस तक आने में क्या प्रॉब्लम हुई, कितना देर लगा, किस वजह से डिले हुआ। जनरली जैसे एक बोलते हैं ना कि यार इस रोड पे तो यहाँ से यहाँ तक आने में 10 ही मिनट लगता था, लेकिन आज जाम की वजह से 15 मिनट लग गया, तो वो 5 मिनट किस रीजन से लगा, सिर्फ 5 मिनट एक ही जगह पे लगा या डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे लगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपका वर्क स्पॉट इंटरव्यू होता है। और होम इंटरव्यू होता है कि सेलेक्टेड मतलब कि कुछ लोगों को सेलेक्ट किया जाता है, उनका घर सेलेक्ट कर लिया जाता है और उनसे घर पे जा करके यही पूछताछ की जाती है। तो ये हो जाता है आपका क्या, मेथड्स ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी, ठीक है। अब इसके बाद आपका क्या है, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन के बाद इसके प्रेजेंटेशन के मेथड, ठीक है, कि किस तरह से इसका प्रेजेंटेशन किया जाता है। तो यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन डेटा, ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन डेटा, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन डेटा, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है आपका 4 तरीके हैं इसको प्रेजेंट करने के, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन के डेटा को, जो भी आपने अभी तक निकाला है उसको 4 तरीके हैं, जितने भी मेथड से आपने ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन डेटा निकाला। तो फर्स्ट है आपका क्या, O&D टेबल, O&D टेबल, ठीक है, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन टेबल। दूसरा है आपका क्या, दूसरा आपका है डिजायर लाइंस, ठीक है, डिजायर लाइंस। तीसरा है आपका कंटूर लाइन, क्या है, कंटूर, कंटूर लाइंस। और चौथा है आपका क्या, पाई चार्ट, पाई चार्ट, ठीक है। ये 4 तरीके हैं जिससे ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन डेटा को प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन टेबल में हम क्या दिखाते हैं, ठीक है, इसमें हम दिखाते हैं नंबर ऑफ ट्रिप्स, क्या है, नंबर ऑफ ट्रिप्स बिटवीन डिफरेंट जोन्स, ठीक है, यानी कि डिफरेंट जोन के बीच में कितने ट्रिप लगाए गए, ओरिजिन जैसे एक स्थान दूसरे स्थान दूसरे, यानी कि किसी एक स्थान दूसरे स्थान तक में कितने ट्रिप लगाए गए,
ये ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन टेबल में हम दिखाते हैं, ठीक है। और डिजायर लाइन में क्या होता है, ठीक है, डिजायर में होता है कि इसमें हम लिखते हैं एक चीज, इसको ध्यान से लिखिए, विड्थ ऑफ डिजायर लाइन्स is proportional to width of desired line is proportional to width of desired line is proportional to number of trips in both the direction, क्या है, in both the direction, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्या, डिजायर लाइन। अब यहाँ इसका, ठीक है, मतलब क्या है कि जैसे विड्थ ऑफ डिजायर लाइन यानी कि हमें इसमें लाइन के थ्रू बताना है, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रिप्स कितने लगे किसी गाड़ी के या किस डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि एक जैसे एक लाइन ये पतली है, ठीक है। अब इसी को क्या करें, यहाँ पे देखते हैं, इसको कलर चेंज करते हैं, ठीक है। देखिए मान लेते हैं कुछ इस तरह से है, तो एक ये है, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, ये दूसरा विड्थ आपने चेंज कर दिया, ठीक है, विड्थ आपने फिर चेंज कर दिया, और विड्थ आपने अगेन चेंज कर दिया, और लास्ट आपने विड्थ आपने अगेन चेंज कर दिया। तो यही है, विड्थ ऑफ डिजायर लाइन इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ट्रिप्स, यानी कि जो लाइन जितनी मोटी है उतनी ही ज्यादा उसने ट्रिप लगाए हैं, और कुछ इसका मानक सेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपका आशा करता हूं समझ गए होंगे कि क्या है, ठीक है। अब कंटूर लाइन की बात करें, ठीक है, कंटूर लाइन, कंटूर आप लोग सर्विंग में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे इसको लिखते हैं शेप ऑफ, ठीक है, शेप, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, शेप ऑफ, क्या है आपका, शेप ऑफ कंटूर, शेप ऑफ कंटूर, ठीक है। क्या करता है ये, वुड इंडिकेट द जनरल ट्रैफिक, ठीक है, शेप ऑफ कंटूर वुड इंडिकेट द जनरल ट्रैफिक नीड ऑफ एरिया, ठीक है, जनरल ट्रैफिक नीड ऑफ एरिया, ठीक है। इसमें क्या है, कंटूर लाइन आपका क्या करता है कि जो कंटूर का शेप है वो क्या करता है, वो क्या इंडिकेट करता है, जनरल ट्रैफिक नीड, यानी कि उस जगह पे ट्रैफिक नीड क्या है, कितना ट्रैफिक आ रहा है, वो चीज हमें बताता है, ठीक है, जनरल ट्रैफिक नीड ऑफ द एरिया। अब पाई चार्ट क्या करता है, पाई चार्ट किस तरह से होता है, देखो पाई चार्ट कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से पाई चार्ट आपका होता है, ठीक है, ये सब पाई चार्ट है, ठीक है। तो पाई चार्ट क्या इंडिकेट करता है, पाई चार्ट इंडिकेट करता है, इसमें एक तरह से इसको कलर चेंज करते हैं, इसमें लिखते हैं डायमीटर ऑफ पाई चार्ट इंडिकेट द नंबर ऑफ ट्रिप्स, डायमीटर ऑफ पाई चार्ट इंडिकेट द नंबर ऑफ ट्रिप्स। ये है आपका क्या, प्रेजेंटेशन ऑफ ओएनडी डेटा, कितने तरीकों से प्रेजेंट करते हैं, एक तो ओएनडी टेबल बनाते हैं जिसमें हम नंबर ऑफ ट्रिप्स दिखाते हैं बिटवीन डिफरेंट जोन्स, ठीक है। और डिजायर लाइन में क्या होता है कि डिजायर लाइन जो होते हैं वो विड्थ पे अपने, ठीक है, उसकी विड्थ जो है उससे पता चलता है कितने नंबर ऑफ ट्रिप्स लगे, और इसमें कंटूर लाइन में कंटूर के शेप से, और पाई चार्ट में किससे, डायमीटर ऑफ पाई चार्ट, यानी कि पाई चार्ट के डायमीटर से पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ ट्रिप हुए हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका क्या, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। अब इसके बाद आपका क्या है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो भी है, ठीक है, वो है आपका क्या, ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या होगा, ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें हमें जानना है ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। अब ये क्या है, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी जो भी पढ़ा आपने, जैसे ही क्लास फिनिश हो 15-20 मिनट जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग से छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। जैसे इस लेक्चर में जो भी आपने पढ़ा 98 परसेंटाइल स्पीड, 85th, 15th और 50, ठीक है। तो ये जो भी था इसको जरूर अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये लगभग आपसे हर साल कभी न कभी पूछे जाता है कि 98 को क्या बोलते हैं, डिजाइन स्पीड, 85th आपका क्या होता है, सेफ स्पीड लिमिट कही जाती है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है। और जो भी आपने मेथड्स पढ़े हैं जिस भी चीज में, तो उसको याद रखिएगा कि कौन सा मेथड किस चीज के लिए यूज होता है, ठीक है, कौन सा तरीका किस में हम यूज करते हैं, जिससे एग्जाम में आए तो पूछा जा सके
जैसे इनोस्कोप मेथड है तो कहाँ यूज किया जाता है, फ्लोटिंग कार मेथड है वो कहाँ होता है, ठीक है, टैग ऑन कार है वो ओएनडी में यूज किया जाता है। तो वो चीजें आपको याद रखना है, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, एकदम मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खाते पीते रहो, पढ़ते रहो, बस और कोई काम भी नहीं है अभी, ठीक है। कोरोना चल ही रहा है तो आपको छुट्टियां भी एकदम अच्छे से मिल गई हैं। जो भी आपका नेक्स्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जाम है बस फोकस करते रहिए, बिल्कुल भी इधर उधर आपको जाना नहीं, घबराना नहीं है, सब कुछ आपके फेवर में हो रहा है, बस आप पढ़ाई करते रहो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। लव यू ऑल, बाय बाय।